हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं आपकी कोर्स बुक का लेसन नंबर 7। आशा है आप सभी ने लेसन 6 तक कंप्लीट कर लिया होगा, कॉपी भी बना ली होगी। लेसन नंबर 7 की ट्रांसलेशन को ध्यान से सुनिएगा, बुक ओपन करके सामने रखिएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। लेसन नंबर 7, एंगर। एंगर यानी गुस्सा या क्रोध। हम सभी जानते हैं कि गुस्सा या क्रोध अच्छी चीज़ नहीं होती है। ये इस कविता के माध्यम से एलिजा कुक नामक पोएट ने बताया है कि गुस्सा कैसे बुरी चीज़ होती है। गुस्से में हम जो भी काम कर बैठते हैं वो काम कभी फिर ठीक नहीं हो सकते, चाहे हम उसके लिए कितना भी जतन कर लें। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इस चीज़ से हमेशा बचने की कोशिश करो, कम से कम गुस्सा लाओ। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ओह, एंगर इज एन अगली थिंग एंड स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस। इट कमेथ लाइक अ रेनी क्लाउड अपॉन अ सनी प्लेस। फर्स्ट स्टेंजा है। ट्रांसलेशन देखें इसका। ओह, एंगर इज एन अगली थिंग। अरे, यह गुस्सा बहुत बुरी चीज़ होती है। अगली मतलब बुरी या गंदी। गुस्सा बहुत बुरी चीज़ होती है। एंड स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस। व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि वो क्रोध में हो, मुंह बनाए हो, तो उसका चेहरा बुरा दिखता है। तो यही कभी कह रहा है कि गुस्सा इतनी बुरी चीज़ होती है कि सुंदरतम चेहरे को भी बिगाड़ देती है। इट कमेथ लाइक अ रेनी क्लाउड। और ये गुस्सा स्थायी चीज़ नहीं होती है। ये बरसाती बादलों की तरह है। जैसे धूप में बरसाती बादल कुछ क्षण के लिए आते हैं और बारिश करके चले जाते हैं, तो ये दोपहरी में बरसाती बादलों की तरह कुछ क्षण के लिए क्रोध आता है। अपॉन अ सनी प्लेस। दोपहरी में धूप निकली हो और उस समय कोई बादल पानी गिरा के चला जाए, इसी तरह से क्रोध भी क्षणिक होता है, स्थायी नहीं होता है। लेकिन ये बुरी चीज़ होती है, सुंदरतम चेहरे को भी बिगाड़ देती है। सेकंड स्टेंजा। ऑन एंग्री मोमेंट ऑफन डज what we repent for years. It works the wrong we never makes right by sorrow or by tears. One angry moment often does. क्रोध के वश में आकर या क्रोध के वशीभूत होकर हम जो गलत काम कर बैठते हैं, what we repent for years, उस गलती के लिए हमें वर्षों पछताना पड़ सकता है। It works the wrong वी नेवर मेक राइट। और जो गलत काम हम कर बैठते हैं उसको हम कभी ठीक नहीं कर सकते। वाय सारो और वाय टीयर्स, चाहे हम उसके लिए कितना भी दुखी हो लें, कितना भी गंगा जमुना बहा लें यानी आंसू बहा लें, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। ओके बच्चों, तो कहा गया है कि क्रोध के वशीभूत होकर लोग उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं। तो जो कदम हम उठा लेते हैं, बहुत सारे लोग अपना जीवन ख़त्म कर लेते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को आग के हवाले कर देते हैं। तो इस टाइप के काम यदि लोग गुस्से में आके कर लेते हैं तो ये काम ज़िंदगी भर ठीक नहीं हो सकते, चाहे हम उसके लिए कितना भी जतन कर लें, कितना भी दुखी हो लें, कितने भी आंसू बहा लें। तो इसलिए क्रोध बहुत बुरी चीज़ होती है। ओके, थर्ड स्टेंजा। द हैंड ऑफ पीस इज़ फ्रैंक एंड वार्म and soft as ring dove's wing, and he who quells an angry thought is greater than king. कभी अब यहाँ कह रहा है शांति के बारे में कि क्रोध बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन शांति बहुत अच्छी चीज़ होती है। शांति, द हैंड ऑफ पीस इज फ्रैंक एंड वार्म। शांति का हाथ बहुत साफ और गर्माहट भरा होता है। एंड सॉफ्ट, और इतना मुलायम, एज रिंग डव्स बिंग, जैसे सफ़ेद कबूतर के पंख। एंड ही हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट, कह रहा है कभी कि वह व्यक्ति जो अपने क्रोध पर काबू करना जानता है। एंड ही हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट, जो अपने क्रोध भरे विचारों को काबू में करना जानता है, इज़ ग्रेटर देन अ किंग, वो व्यक्ति राजा से भी महान हो सकता है। वह व्यक्ति जो अपने क्रोध पर काबू कर सकता है, वो व्यक्ति राजा से भी महान होता है। लास्ट स्टेंजा।
ever remember in thy youth that he who firmly tries to conquer and to rule himself is noble, brave and wise। लास्ट स्टेंजा में कभी कह रहा है कि खास करके जवानी में तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। ईवर रिमेंबर इन द यूथ, खास करके जवानी में तो ज़रूर याद रखें, अपने क्रोध पर काबू करना सीखें, कम से कम गुस्सा लाएं और जहाँ तक कोशिश बने बिल्कुल भी क्रोध ना लाएं, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कि क्रोध बहुत बुरी चीज़ होती है। तो राइटर कह रहा है या कह रही है कि खास करके ज़बानी में तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखें, दैट ही फर्मली ट्राइज टू कॉन्क्वेर एंड टू रूल हिमसेल्फ, कि वो व्यक्ति जो अपने आप को बस में करना जानता हो, जो अपने आप को नियंत्रण में करना जानता हो, वह व्यक्ति नोबल, ब्रेव और वाइज हो सकता है, महान, बहादुर और बुद्धिमान हो सकता है। जो अपने आप को, अपनी इच्छाओं को अपने अधीन करना जानता है, स्वयं को जीतना जानता है, स्वयं को बस में करना जानता है, वो व्यक्ति महान, बहादुर और बुद्धिमान हो सकता है। एलिजा कुक इसके राइटर हैं, पोएट है। बहुत अच्छी कविता क्रोध के बारे में दी गई है कि क्रोध कितनी बुरी चीज़ होती है। ओके बच्चों, पोएम समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखें, पोएम समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू।